हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी आर्ट। तो गाइस, आज का टॉपिक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कंट्रोल करना, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने फेस फीचर को कंट्रोल नहीं किया तो आपका मेकअप लगेगा ही नहीं कि अच्छा किया हुआ है, ना प्रोफेशनल लगेगा, ना ही लगेगा कि आपने कहीं से मेकअप करवाया है। ऐसा लगेगा, जब मैं खुद भी शुरू में स्टार्ट किया था तो जब मैं वो करती थी कंट्रोल तो सारा ब्लैक ब्लैक हो जाता था। तो फिर मैं कहती थी क्यों करूं कंट्रोल, अच्छा नहीं लगता मुझे। और जब मैंने कुछ साल पहले की बात मैं कर रही हूँ, और जब मैंने कंट्रोल स्टार्ट किया तो गाइस आउटस्टैंडिंग, ज़बरदस्त इसका कंट्रोल का रिज़ल्ट था। और मेरे फ्यूचर इतने इंटेंस हो गए, इतनी खूबसूरत नज़र आ रही थी। मेरा खुद का चबी फेस है, मैं इतनी अच्छी लग रही थी, मैं खुद को पहचान नहीं पा रही थी कि मैं खुद हूँ। ठीक है गाइस, तो आपने कंट्रोल को लाजमी करना है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपने बहुत गौर से सुनना है। अब उससे पहले एक मैसेज, जो लड़कियां मेरे क्लासेस को अटेंड करना चाहती है जल्दी से ज्वाइन हो जाए। ठीक है, आपने शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लड़कियों को जो ब्यूटिशियन से टॉपिक करना चाहती है, सीखना चाहती है। यहाँ पर ना कि सिर्फ मैं आपको मेकअप का कोर्स दूंगी, बल्कि फुल दूंगी, मतलब हेयर स्टाइलिंग, हेयर कटिंग, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब जल्दी से मैं आपको उठा के मतलब सर चला दूंगी ऊपर से। ठीक है, नहीं, इसे बिल्कुल नहीं करना है, हमें स्टेप बाय स्टेप करना है ताकि आपको सब कुछ क्लियर होता जाए। अगर फिर भी आपने कुछ नहीं आता हो तो आपने कमेंट्स लाजमी करने हैं। कमेंट्स ऐसा एक ज़रिया होता है कि हम उससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एक दूसरे को बता सकते हैं कि भाई क्या आता है और क्या नहीं आता। लास्ट में जब लास्ट ये पूरा कोर्स हो जाएगा उसके बाद मैं आपको फ्री ऑफ सर्टिफिकेट दूंगी उन लड़कियों को जो मेरे साथ क्लासेस ज्वाइन करेंगी। उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है कि जाके जो भी मेरी वीडियो आ सके तो आपके पास जल्दी से पहले पहुंच जाए। उसके बाद सेम दूसरा आपने ये करना है, शेयर लाजमी करना है गाइस। अगर आप इनमें इंटरेस्टिंग ना हो तो कोई बात नहीं, किसी और को शेयर कर ले ताकि किसी का भला हो जाए। ठीक है, उनको शेयर करवाएं जो इनमें बहुत ही इंटरेस्टिंग है और घर बैठे बहुत कुछ सीखना चाहती है। ठीक है गाइस, तो आज ज़्यादा हम वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम अपने टॉपिक की जानिब चलते हैं, देखते हैं कि कंट्रोल क्या होता है और कौन कौन से फेस को किस तरीके से करना है, फेस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले जब हमारे पास क्लाइंट आता है या हमें खुद, पहले मैं आपको सेल्फ बताती हूँ कि आपने सेल्फ क्या करना है। ठीक है, सेल्फ आपने ये करना है, अपने बालों को एक कट्ठे बांध कर पोनी कर लेनी है और आपने मिरर में अपने आप को देखना है। जब आप मिरर में देखेंगे ना गाइज, तो ये देखिए मैं आपको बता दूँ, ये जैसे ये आउटलाइन है ना, ये वाली आउटलाइन, ये ठीक है गाइज, ये आउटलाइन, इस आउटलाइन से आप पहचान जाएंगे कि आपका फेस इस तरीके से, ये वाली आउटलाइन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका फेस कौन सा है। ठीक है, अगर आप इस फेस को ही देख लो कि फोरहेड और चीक एक कट्ठे चल रहे हैं, फोरहेड और चीक एक कट्ठे चल रहे हैं और नीचे आते आते ये स्लिम हो रहा है, सॉरी। तो इसका मतलब ये ओवल शेप है। हर फेस को हमने ओवल शेप की जानिब लाना है। वो कैसे, किस तरीके से, आपने तभी तो कह रही हूँ गौर से सुनना है, ना कि सिर्फ सुनना है, पर घर में बैठकर प्रैक्टिस लाजमी करनी है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं आएगा। भले आप जहाँ से भी सीख लो, भले ऑनलाइन ना सीखो, घर बैठे कहीं और से सीख लो, कहाँ से भी सीख लो, प्रैक्टिस मेन होती है। ठीक है गाइज, तो इसकी जानिब आपको पता चल जाएगा कि आपका फेस कौन सा है। अब दूसरी बात आती है कि अगर मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, ठीक है, अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है तो अभी आप तो उसको कैसे जानेंगे कि उसका एनाटॉमी क्या है फेस की, वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तभी तो आप कंट्रोल कर सकोगे, अच्छे कंट्रोल, और आपको खुशी होगी जब आप कंट्रोल करोगे, अच्छा सा मेकअप करोगे गाइस। बहुत खुशी होती है जब कस्टमर बढ़ते हैं, कस्टमर आते हैं, हमसे हैप्पी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो ये खुशी अलग होती है, वो सबको चाहिए गाइस। ठीक है, तो आपने मेहनत करनी है, सब्र करना है और मेरे साथ ज्वाइन हो जाना है। ठीक है गाइस, अब देखते हैं फेस शेप कौन कौन से होते हैं। अगर वो 7 शेप होते, 7, सॉरी मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, फेस के 7 शेप्स होते हैं। वो कौन से शेप? ठीक है, नंबर 1 ओवल। अब ओवल कौन सा है, जैसे कि मैंने आपको डमी का फेस दिखाया, ये ओवल है। ठीक है, अब ये ओवल जो फेस है वो हमारा आइडियल फेस शेप है, हमें इसकी जानिब इन सब को लाना है। ओवल शेप हमारा आइडियल शेप है।
इन फेस को हमने ओवल शेप की जानिब लाना है। अब वो कैसे लाएंगे मैं आपको डिटेलिंग में बता रही हूँ, आपने गौर से सुनना है। उसके बाद आते हैं राउंड शेप। अब जब ये ओवल शेप है, इसको क्या हमें कंट्रोल नहीं करना है? बिल्कुल करना है। कहाँ से करना है वो भी आप देख लें, ठीक है। ये देखिए, अगर आपने गौर किया हो तो इस डमी का ये जो है, ये वाला हिस्सा है, ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है, और ये बड़ा है, ठीक है, और ये जो चीक है ना, ये इसके साथ इकट्ठे चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये आपने सी फॉर्म में एक निकालना है, कंट्रोल करना है सी फॉर्म में। ये यहाँ से उठाकर और यहाँ तक करना है, मतलब सी फॉर्म। क्या? सी फॉर्म, और कुछ नहीं। यहाँ तो आपने हल्की हल्की शेडिंग देनी है, क्योंकि यहाँ पर पहले से किया हुआ है। अगर आपने ज़्यादा करोगे तो ये और स्लिम हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक सी फॉर्म में करना है कंटूर, ठीक है। ये नोज का मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी सिर्फ कंटूर पे जाते हैं फेस की, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक सी फॉर्म में, पता चल गया। ये फिर ये भी हिस्सा कंटूर हो जाएगा, ये भी हिस्सा कंटूर हो जाएगा। आपने ब्लेंडिंग लाजिमी करनी है, ऐसे नहीं यहाँ कलर रख दिया, यहाँ लाइन बना दी और ये अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। आप खुद प्रैक्टिस करें, पता चल जाएगा, ठीक है। लाइनें को नहीं छोड़ना है, ठीक है। और आपके पास इस तरीके से एंगल ब्रश होना चाहिए। ये वाला एंगल है ना, यहाँ से देखें, ये इस तरीके से एंगल है तिरछा। ये कंटूर के लिए बहुत ही हेल्प करता है। और जब कंटूर करें तो इसको इस तरीके से बंद करें, इस तरीके से करके फिर आपने इस यहाँ से उठाकर कलर को या सी फॉर्म में सी बनानी है। सी बनाकर फिर आपने ऊपर की जानिब इसको ब्लेंड करना है कि नीचे ना जाए, इस तरीके से, और यहाँ से ब्लेंड करना है। आई होप क्लियर हो गया, ठीक है गाइज। उसके बाद आते हैं, अब कौन सा फेज है? ओवल हमारा हो गया। अब ओवल पे कौन सा करना है? चीक बोन, ठीक है। चीक बोन भी करने हैं और फोरहेड को भी हल्का सा करना है। ये दोनों करने हैं, चीक बोन और फोरहेड। मैं यहाँ भी लिख भी लेती हूँ, चीक बोन फोरहेड, ओके। उसके बाद आते हैं राउंड। अब राउंड चब्बी फेज है, जैसे कि मेरा है, जिसे मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इसको किस तरीके से कंट्रोल करना है वो भी आप देख ले। राउंड चब्बी फेज है, उसको हमने करना है फेस, फोरहेड, चिन। हमें बीच का हिस्सा उसको बाहर निकालना है, बाकी इसे दबा देने है। साइड वाले बीच वाला हिस्सा, ओवल वाला शेप, जैसे ओवल शेप है ना, वो बाहर निकालना है। बाकी जो साइडों वाले हिस्से वो दबा देना है। वो किस तरीके से दबाएंगे वो भी आप देख लें। अब ये देखो, फिर से मैं दिखा रही हूँ ये वाली, ठीक है। अब मैंने उसको अपने क्या क्या कहा था मैंने ओवल शेप में, कि आपने यहाँ से उठाकर सी फॉर्म में बनाना है, ठीक है। अब इस पर सी फॉर्म नहीं बनाना, इस पर थ्री बनाना है। इस एंगल को इसको पकड़ेंगे, फिर इस यहाँ से पकड़ेंगे यहाँ पर, और यहाँ इस तरीके से ये बन गया 3, ठीक है गाइज। जब आप यहाँ पर आएंगे तो ये खुद ही स्लिम हो जाएगी। इस यहाँ पर ये से, फिर ऐसे 3 फॉर्म, ठीक है गाइज। फिर आपने इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड आउट करना है। और ऐसे जब आप करेंगे ना, आपके यहाँ से आप यहाँ हो जाए, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे फिंगर रखकर, मैं सारा प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगी। फिलहाल आप सिर्फ फोकस करें कि किस तरीके से किसको करना है। 3 फॉर्म, क्या यहाँ पर चब्बी फेस है तो आपने 3 फॉर्म में बनाना है, और ऊपर फिर फोरहेड पे भी हल्का हल्का सा करना है, ठीक है गाइज। आई होप आपको समझ में आ गया। क्या राउंड में मैंने लिखा भी है, आप नोट्स बनाएं। मैंने आपको पहले भी कहा था, अगेन मैं आपको कह रही हूँ, नोट्स बनाएगा। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव नॉलेज है और ये बिल्कुल ओढ़ नहीं जाती। ये हमें पता है, अगर आप बुक देखें, मैं आपको बुक दिखाऊँ, ये जब मैंने सीखा था 10 साल या 15 साल पहले, तो वही बुक में रहा भी है, वही नॉलेज। अब ये नॉलेज कभी पुरानी ओल्ड नहीं होती है, तो अपनी नॉलेज को पिक करना है, अपने लिए नोट्स बना लेने, ठीक है गाइस। उसके बाद आते हैं ऑब्लॉन्ग। अब जैसे लॉन्ग निकल ही रहा है, लॉन्ग मतलब ये लॉन्ग फेस। अब लॉन्ग फेस को हम लोग किस तरीके से करना है, अभी आपको मेरे ख्याल से जितना मैंने बताया है ना, आप फिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह मेरी प्यारी बहनें बहुत ही गाइस। तो ऑब्लॉन्ग मतलब लॉन्ग फेस को किस तरीके से करना है, सबसे पहले ये देख लें। फिर से मैं डमी आपको दिखा रही हूँ, डरना नहीं है बिल्कुल भी आपने। ये देखिए, ये इस तरीके से लॉन्ग होता है, ये लंबी हो जाती है लॉन्ग इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले हमें उसे क्या करना है, कट करना है, ठीक है। कट करने के लिए हम क्या उसकी कट करेंगे ये बताएं। पहले लंबाई, यस यू आर राइट, आपने जो सोचा अच्छा सोचा, ठीक सोचा। आपने क्या करना है, फोरहेड को पहले कंट्रोल करना है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर
यहाँ पर भी आपने यहाँ से उठाकर इस तरीके से शेडो ऊपर डालना है, यहाँ पर आपने लगाना है, फिर ऊपर उसको शेडो डालना है। मतलब ये भी कट हो गई, ये भी कट हो गई, तो क्या हो गया, लंबाई कट गई। ठीक है, बाकी यहाँ पर भी आपने करना है एक सी फॉर्म एप्पल शेप में आपने लगाना है ब्लेशन को, वो मैं आपको दूसरी क्लास दूंगी। ठीक है, एप्पल शेप में मतलब वो थोड़ा चौड़ा लगे। ठीक है, चौड़ा किस लगेगा, जब हम ये बीच वाला हिस्सा ना यहाँ से कंट्रोल करेंगे, इस तरीके से नोज इसका कंट्रोल करेंगे तो ये भी बढ़ जाएगा, ये भी कम हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपका थोड़ा ओवल की शेप जानिब हो जाएगा और बहुत ही अच्छी कंट्रोल लगेगी। गाइस अगेन बहुत गौर से सुनी, बहुत ही इंफॉर्मेशन आपके लिए वीडियो है। ठीक है गाइस, उसके बाद आते, अब मैंने लिखे भी है, अगर आपके पास नोट्स वगैरह है, कॉपी वगैरह बनाई हुई है तो आपने ज़रूर लिखना है। कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना है कि आपने क्या क्या चाहिए, क्या जब तक आप कहेंगे नहीं शेयर लाजमी करें गाइस। जो भी देख रहा है अगर उनको इंटरेस्टिंग नहीं है तो कोई और होगा तो उनको शेयर करें, प्लीज़ शेयर लाजमी करें, किसी का भला हो जाएगा, आपका भी अच्छा हो जाएगा। किसी के साथ किसी का अच्छा हो तो और क्या हमें चाहिए, पता नहीं ज़िंदगी कितनी किसकी है, कब ख़त्म हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। ठीक है गाइस, अब उसके बाद आते स्क्वायर। अब स्क्वायर से भी पता चल जाए कि स्क्वायर कैसा होता है, मतलब इस तरीके से स्क्वायर फेस, वो भी मैं दिखाती हूँ। स्क्वायर फेस में क्या होता है, ये वाले हिस्से भी बाहर निकले होते हैं, ये वाले हिस्से, जितना ये वाला हिस्सा होता है सॉरी, उतना ही ये वाला हिस्सा होता है, जितना ये इतना ये होता है, मतलब एक स्क्वायर शेप बन जाता है इस तरीके से। मैं पिक भी सेंड करूँगी, आप उसको भी देख लेना। यहाँ से और यहाँ से सेम होता है तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर फेस। तो हमें क्या करना है, इजी, बिल्कुल इजी, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर कंट्रोल करना है, यहाँ पर ऊपर से यहाँ पर ये वाले हिस्से सिर्फ करने, ये वाले यहाँ नहीं करना, ये वाला ऐसा, ये वाला ऐसा, ये और ये, तो ये ओवल शेप हमारा बीच वाला हिस्सा हमें मिल गया है ना, इजी। तो ज़रूर आपने ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है, पर ट्राई करना है, किसी पे भी ट्राई कर लो, मुझे मतलब शॉर्ट स्क्रीन वगैरह भेज दो, मैं देखूंगी, मुझे बहुत मज़ा आएगा आप लोगों के साथ बात करते। ठीक है, उसके बाद आते हार्ट शेप। अब ये हार्ट क्या होती है, हार्ट होती है ऐसी दिल हार्ट की तरह, ये दिखाऊंगी आपको इस तरीके से हार्ट। ठीक है, ये सबको पता है आई होप। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर होते ये वाले हिस्से चौड़े होते हैं, ये वाले, तो इनको क्या करना है, फोरहेड को हमें यहाँ से भी फोरहेड को करना है, जैसे स्क्वायर को मैंने किया था, और यहाँ पर भी। बाकी यहाँ पर हमें कैसे करना है, यहाँ हमें यहाँ से उठाना है। ठीक है, मैं दिखाती हूँ आपको फिर भी डमी पर। ठीक है, यहाँ से तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कि आपने यहाँ से भी करना है, यहाँ से, और ये वाला हिस्सा यहाँ से नहीं करना है, ये शार्प ये लाइन नहीं देनी, यहाँ से थोड़ा उठाकर इस तरीके से करना है ताकि वो ओवल शेप में आ जाए, यहाँ से यहाँ तक गाइस। ठीक है गाइस, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर भी और उस साइड में भी, दोनों साइडों में आपने एक ओवल की शेप, मतलब तभी तो कह रही हूँ कि सारे फेसों को आपने ओवल की जानिब लेकर आना है। आई होप पता चल गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं ट्रायंगल। अब ये तो ईजी है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, वैसे तो माशाल्लाह आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है, फिर भी मैं बता दूँ। ठीक है, अब ये देखें, ये ट्रायंगल है, इस तरीके से ट्रायंगल। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर उसकी जो विड्थ है वो कम, नीचे आते आते उसकी विड्थ ज़्यादा हो जाएगी, तो हमें ऊपर कंट्रोल करने की नीड ही नहीं है। ठीक है, तो हमने कंट्रोल कहाँ से करना है, सिर्फ और सिर्फ साइडों से, वो बाहर निकले हुए होंगे, आपको पता चल जाएगा। और उसकी चिन जो होगी ना, वो बहुत ही मतलब ऊपर वाला ऐसा फॉरवर्ड वाला अंदर से मतलब विड्थ उसकी कम होगी, नीचे से विड्थ ज़्यादा होगी, तो आपने उसकी नीचे वाली विड्थ है वो कम करनी है। बाकी आपने नॉर्मल जो होता है वो कंट्रोल करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको नॉर्मल फेज लगे और लगे कोई बाहर नहीं निकला हुआ है, कुछ भी नहीं किया हो, तो कौन सी कंट्रोल करनी है, ये भी मैंने आपको एडवांस में बताऊंगी, इजी बताऊंगी। ये सारे फेज़ों के झंझटे आपको नहीं होंगे, पर मैं आपको इजी बताऊंगी। लेकिन आपने क्या करना है, मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी है, इस तरीके से कंट्रोल करना है ट्रायंगल फेस को। ठीक है, उसके बाद आते, अब देखिए मैंने लिखा हुआ है चीक बोन साइड। ठीक है, मतलब जो चीक बोन की ये साइडें है ना, ये वाली साइड, ये साइड है ना, सिर्फ इनको बस कंट्रोल करना है, इनको बस, आपको वो कंट्रोल वाला शेप मिल जाएगा। ठीक है गाइस, उसके बाद आते हैं डायमंड शेप।
अब डायमंड क्या होता है, डायमंड को आपने सिर्फ अगर आप नोट करें तो डायमंड को ऊपर से तो स्लिम होता है लेकिन थोड़ा मतलब चौड़ा भी होता है, तो उनके सिर्फ और सिर्फ चीक्स करना है बस। ये वाले से ये जो हिस्से है ना, सिर्फ इनको चीक को करना है, बाकी ये नॉर्मल बस ऐसे हल्की सी शेडो दे दे, अदरवाइज ज़्यादा शार्प नहीं करना क्योंकि उसकी जो ये चिन होती है बहुत ही शार्प होती है, इस वजह से सिर्फ चीक बोन इस तरीके से आपने सी फॉर्म इस तरीके से बनाना है और उसको अपने प्लान करना है। ठीक है गाइस, ये हो गए सारे शेप। अभी आपको समझ में आ गया कि किस फेस को किस तरीके से करना है। मैंने लिखा भी है, ओवल शेप को चीक बोन फॉरहेड दोनों करने, राउंड फेस कॉर्नर करना है, सारा जो भी कॉर्नर होता है फेस का 3 फॉर्म में, ठीक है 3 फॉर्म में करना है। फोरहेड चिन, ये देखिए मैंने लिखा भी हुआ है फोरहेड चिन, ठीक है। यूर फेस, आप अपने फेस को कर सकते हो, ठीक है। ऑब्लोंग मतलब लंबा, फोरहेड और चिन ऊपर से भी करेंगे नीचे से भी करेंगे, बाकी सेम सी फॉर्म बना के आप एप्पल शेप बना के जिसे मैंने आपको दिखाया वो आप वो करेंगे। बाकी साइडों से आपने क्या करना है, फोरहेड और चिन की लेंथ जो है वो कम करनी है, लेंथ को आपने कम करना है। उसके बाद आते हैं स्क्वायर, स्क्वायर को जॉ लाइन और फोरहेड, नीचे जॉ लाइन को करना है और फोरहेड को करना है तो आपको ओवल शेप में मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं हार्ट, फोरहेड चीक बोन, उसका आपने हार्ट शेप को आपको बताया मैंने, हार्ट शेप को आपने क्या करना है, चीक बोन और फोरहेड। ट्रायंगल चीक बोन साइड, ठीक है साइडों की चीक बोन। उसके बाद डायमंड शेप आता है सिर्फ और सिर्फ चीक्स को। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगेन मैं कह रही हूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो कोई मसला नहीं है, किसी और को शेयर करें, किसी और का भला हो जाए, किसी और का भला करेंगे, अल्लाह आपका खुद ही भला कर देगा। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।